आप कह रहे हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमर की बात हो रही है। आइसोमर बेसिकली आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉमन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। तो दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी क्या अलग हो, प्रॉपर्टीज। उनकी अलग क्या हो, प्रॉपर्टीज किसी भी वजह से अलग हो, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग हो, फॉर्मूला सेम हो, उनको कहते हैं आइसोमर्स। एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे डिफर इन देयर, बोलो, प्रॉपर्टीज। दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। प्रॉपर्टीज अलग होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की होती है सर। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, और दूसरी होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है बेटा स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बोलो सही है। अभी हम फिलहाल बात करेंगे किसके ऊपर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो दो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। तो मैं ऊपर भी बोल दी कि दो आइसोमर या दो से ज्यादा आइसोमर्स भी हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफर होगी। अगर वो प्रॉपर्टीज डिफर स्ट्रक्चर की वजह से हो तो फिर क्या कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज डिफर होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक रीजन क्या है कि दो कंपाउंड्स का क्या अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, और उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई। तो अगर ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टीज अलग हुई हैं स्ट्रक्चर के डिफर होने की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, आगे समझ में, अरे आगे समझ में। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो गया। तो पहले हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे समझ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरह की होती है। इसके भी सब टाइप है चार। चारों में जो आइसोमर्स होंगे उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, और क्या डिफरेंस होगा वो सीखिए। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है, एंड दैट इज योर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या आता है, यानी कि स्ट्रक्चर के सब हेडिंग, स्ट्रक्चर के अंदर चार है। पहली का नाम क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहली हेडिंग। सर दूसरी का नाम है लिंकेड आइसोमेरिज्म, दूसरी का नाम है लिंकेड आइसोमेरिज्म। तीसरी का नाम है सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और चौथी का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चार तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। अब हमें इनको समझना है कि डिफरेंस क्या है। सब स्ट्रक्चरल है, जो भी, जैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स के दो आइसोमर बनाऊंगा या दो से ज्यादा आइसोमर बनाऊंगा, तो उनमें किस चीज का फर्क होगा, स्ट्रक्चर का। आगे समझ में, लेकिन इनमें आपस में क्या फर्क है सर, वो हम समझेंगे। नोट करो, देखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या फर्क है आइसोमर्स में, मतलब उनमें क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर तो अलग होगा ही, बिल्कुल है, बट और क्या फर्क है। देखो मैं कंपाउंड ले रहा हूँ CO, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले रहा हूँ CONH3 Cl और SO4। इस कंपाउंड को जरा आयनाइज करो, तो आप जानते हैं कि डब्बे वाली चीज एज इट इज रह जाती है और डब्बे से बाहर वाला आयन बन जाता है। तो
क्या बनेगा ये SO4 -2 बनेगा एंड दिस डब्बा which is called coordination pair ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब ये दो नेगेटिव है तो ये दो क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये इस तरीके से डिसोशिएट होता है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो डिसोशिएट होता है। इससे डिसोशिएट होकर आपको दो आयंस दिए, ये कहलाते हैं सल्फेट आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन इसका आपने आई प्रैक्टिकल पढ़ा है, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पेंटामाइन, क्लोरिडो, कोबाल्ट, इस तरीके से कुछ इसका नाम आएगा। और ये कौन सा आयन है? अब एक काम करते हैं, इस SO4 को अंदर कर देते हैं और Cl को बाहर कर देते हैं। अभी लिखो नहीं, पहले समझते जाओ। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना होगा आपको। ये मैंने SO4 अंदर कर दिया और Cl बाहर कर दिया। अब इसको डिसोशिएट करो, क्या बनेगा? CO NH3 होल 5 SO4 बाहर आ गया Cl नेगेटिव, दस में क्या है? क्या इन दोनों का फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूले में क्या देखो, जो चीजें ऊपर है वो चीजें नीचे हैं। कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया 5 सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, Cl है, यहाँ भी Cl। मतलब जो चीजें ऊपर है क्या वो चीजें नीचे हैं? इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, हाँ अलग है। सर स्ट्रक्चर अलग कैसे माने? ध्यान से सुनना। आप जानते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो सेंट्रल, ये इस एटम में कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मैटर एटम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लिगेंड्स कहलाते हैं, सबको मालूम। सेंट्रल मैटर एटम के साथ कौन सी चीजें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ी होती हैं? जो ब्रैकेट के अंदर SO4 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता तो ये क्या नहीं होता? आयनाइज नहीं होता। ये आयनाइज हो गया, इसका वजह से इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ SO4 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, Cl ने नहीं। तो बेटा अगर कनेक्टिविटी बदल गई, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में इन दोनों का अलग क्यों बोलूंगा। यहाँ कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं 5 अमोनिया 1 Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और यहाँ कौन जुड़े हैं? 5 अमोनिया Cl नहीं जुड़ा है, कौन जुड़ा है? SO4। तो जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ Cl जुड़ा है कोबाल्ट के साथ, यहाँ कौन जुड़ा है? इसलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा? डिफरेंट माना जाएगा। अरे आया समझ लो। अब डिफरेंट है, ठीक है सर, ये डिफरेंट हो गया, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आइसोमर ठीक है। स्ट्रक्चरल के अंदर आपने इसको क्या नाम दिया? स्ट्रक्चरल के अंदर 4 कैटेगरीज है, इसको क्या नाम दिया? क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला वाला कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? दूसरा वाला कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? तो अगर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग तरह के क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो उनके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? बस। तो आप डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल को समझना। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको कोई कंपाउंड दे देगा और फिर बोलेगा बताओ इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है। तो आपको आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। आगे समझ में लिखो, हेडिंग डालेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सर हमारा क्वेश्चन ये है, राइट द आयनाइजेशन आइसोमर, राइट द फार्मूला ऑफ द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ, राइट द फार्मूला ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, आप इसमें इस कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर बना के दिखाओ। इस कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर बना के दिखाओ। क्वेश्चन हमारा ये है, आयनाइजेशन आइसोमर बना के दिखाओ। अब बताओ, ये जब आयनाइज होगा तो ये आपको कौन सा आयन देगा? जोर से बोलो। Br नेगेटिव देगा। क्या करें? एक Br अंदर कर दो,
दोनों नहीं कर रहा, एक और एक Cl। देखो जितनी चीजें तुम अंदर से बाहर करते हो उतनी चीजें बाहर से अंदर भी करते हो, उतने लिमिट आपको बाहर से अंदर भी करना है, क्योंकि अंदर जो लिमिट का नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने Cl तो कर दिया एक बार, आप बदले में Br को दो अंदर कर दिया। अगर आप एक Cl बाहर कर रहे हैं तो एक ही Br अंदर करें। अभी ये डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा, आपको Br नेगेटिव देगा। अभी एक Br अंदर कर दो, एक Cl बाहर कर दो, तो क्या होगा बोलो? Cr NH3 होल पाई, ये आ जाएगा Br, और बाहर क्या हो जाएगा? एक Br एक Cl। तो क्या डिफरेंस है बताओ? ये कितने Br नेगेटिव देगा? दो Br नेगेटिव देगा, और ये क्या देगा? एक Br नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव। फर्क है, आयंस का फर्क है, बस आयनाइजेशन आइसोमर। आपकी बात समझ में? अरे बोलो, क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्या था बोलो? हाँ, अब क्या कंपाउंड क्या दिया है? CO NH3 होल पाई Cl SO4, ये और ये एक दूसरे के क्या है भाई? आयनाइजेशन आइसोमर है। हाँ है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। ये SO4 -2 देगा, ये क्या देगा? Cl नेगेटिव, दोनों अलग अलग आयंस देंगे। बट आपसे पूछ रहा है इसका एविडेंस दो, इसका प्रूफ दो, कैसे बताओगे? भाई अगर मैं दो बीकर्स में ये दो कंपाउंड ले लूं, क्या तुम बीकर को देख के बता दोगे कि ये वाला ये वाला है? क्या तुम्हें दिखेंगे सल्फेट और क्लोराइड? नहीं दिखेंगे ना। हम थ्योरेटिकली क्या बोल रहे हैं कि ये क्या देगा? SO4 देगा, SO4 -2 देगा, और ये क्या देगा? लेकिन कैसे प्रमाणित करोगे इस चीज को? उसको प्रूफ कैसे करोगे? तो समझो, हम इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि ये आयनाइजेशन आइसोमर है? समझो यार, हमने ये कंपाउंड लिया पहले वाला, ये डिसोशिएट होगा। हमेशा डिसोसिएशन तभी होता है जब तुम कहाँ डालते हो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यूजुअली हम क्या लेते हैं? पानी। पानी में घोल दो, क्या होगा? CO NH3 होल पाई Cl 2 प्लस, और ये क्या होगा? SO4। अब ये सल्फेट आयन दे रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सल्फेट आयन दे रहा है? तो हर आयन का एक टेस्ट होता है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि ये आयन वो है। तो सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है? अगर कोई चीज सल्फेट आयन दे रहा हो, आप उसके में जो कंपाउंड है जो सल्फेट आयन दे रहा है, आप उसके अंदर बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला दो। बेरियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, पानी में घोल के उसका सॉल्यूशन बना लो और इस कंपाउंड में डाल दो, क्योंकि ये कंपाउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? SO4 -2। तो ये SO4 -2 क्या करेगा? बेरियम के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा BaSO4। और BaSO4 पहचाना जाएगा क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो अगर बेरियम क्लोराइड मिलाने से, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन मिलाने से अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता हो, तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर कौन सा आयन प्रोड्यूस हुआ है? सल्फेट। दूसरे की बात करो, दूसरा वाला आपका ये है SO4 और बाहर आ गया C, इसको पानी में डाला, ये डिसोशिएट हो गया, क्या दे देगा? CO NH3 होल पाई SO4, ये आ गया Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? तो कौन सा आयन दे रहा है? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव का क्या प्रमाण है कि Cl नेगेटिव है? उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज Cl नेगेटिव आयन दे रहा है तो बेटे आप उसमें मिलाइए एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मिलाइए सर, तो क्या होगा? यहाँ का Cl और यहाँ का AgCl बन देगा, और AgCl भी क्या होता है? वाइट। तो भाई एक कंपाउंड इन दोनों में से
ये एक कंपाउंड बेरियम क्लोराइड मिलाने पे वाइट पीपीटी देगा और दूसरा कंपाउंड HNO3 मिलाने पे वाइट पीपीटी देगा। इसका मतलब इन दोनों कंपाउंड्स में आयंस क्या है, अलग अलग है। अरे यार दोनों में अगर आयंस क्या होते हैं, सेम होते तो दोनों एक ही चीज मिलाने पे क्या दे देते हैं, पीपीटी। लेकिन एक क्या मिलाने पे दे रहा है और एक HNO3 मिलाने पे दे रहा है। इसका मतलब दोनों में आयंस क्या है, डिफरेंट है। आया समझ में? और जब डिफरेंट आयंस है तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, सल्फेट वाला ये है बेटे, जिसमें तुम बेरियम क्लोराइड मिलाओगे, और ये सिल्वर हाइड्रेट वाला है। आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? एविडेंस देना था, प्रूफ देना था, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर। तो ये पूरा अगर आप इसको एज इट इज लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लिखो, मैं लिखवाता हूं। सेकंड आइसोमेरिज्म कौन सी है, क्या लिखा है, चेक करो। सेकंड आइसोमेरिज्म है लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सर लिंकेज आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है कि ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होगी जिनमें कम से कम एक लिगेंड एम्बिडेंटेड हो। आपको यहाँ तो एम्बिडेंटेड लिगेंड बताया था, ऐसा लिगेंड कई बार आ चुका है ये, जो दो तरीके से जुड़ सकता हो। एम्बिडेंटेड लिगेंड दो तरीके से अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच कर सकता हो। CN C से भी अटैच हो सकता है और N से भी अटैच हो सकता है। SCN S से भी अटैच हो सकता है, N से भी अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। NO2 N से भी अटैच हो सकता है, O से भी अटैच हो सकता है। तो दो तरीके से जो लिगेंड अपने आप को सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करवा सकता हो उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। आपको अपनी मैंने बताया, और तीन एग्जांपल आपके सामने रखे। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की सबसे बड़ी पहचान, सबसे आसान पहचान क्या है कि इसके अंदर लिगेंड्स जो होंगे उनमें से कोई एक लिगेंड या एक से ज्यादा कोई लिगेंड क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट। क्या होना चाहिए? अब समझो एग्जांपल, आपसे कहा A4 FeCN होल 6, इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म है। इसे तरह लिंकेज आइसोमर बना के दिखाओ तो फर्क क्या देगा, देखो कौन सा लिगेंड है। अगर मैंने Cn लिखा तो अंडरस्टूड है कि ये आयरन से किसके थ्रू जुड़ा है, C के थ्रू। अगर मैं बोलूं कि इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा तो आप क्या कर देना, Cn को क्या कर दो, NC कर दो। ये सर इसका लिंकेज आइसोमर आ गया। आगे समझ में? क्योंकि यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये सेंट्रल मेटल एटम से C से जुड़ा है, यहाँ से किससे जुड़ा है, NC। C से जुड़ा NC। तो लिंकेज आइसोमर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट। मोड मतलब तरीका, तरीका जुड़ने का तरीका अलग हो जाएगा लिगेंड का। यहाँ लिगेंड C से जुड़ा, यहाँ लिगेंड NC। और सबसे इजी और सबसे आसान पहचान क्या है, आप देखकर ही पहचान लेंगे इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। कैसे पहचान लिया आपने, देखते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या आ जाएगा, एम्बिडेंट लिगेंड आ जाए, एक आए एक से ज्यादा आ जाए, उसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। नाम से इंडिकेट कर रहा है लिंकेज, जुड़ने का तरीका क्या होगा, अलग। क्या है यहाँ जुड़ने का तरीका अलग है, यहाँ अलग है कि नहीं है, यहाँ जुड़ने का तरीका किसके थ्रू है, C, और यहाँ तो हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर? लिखो। क्वेश्चन है, आप बताइए इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है। आपको बताना है इस आयन के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है और उसका आइसोमर बना के दिखाएं। नेम द आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। कौन सी आइसोमेरिज्म इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रही है? हाँ जी, लिंकेज। किसको देख के डिसाइड किया तुमने?
NO2, क्योंकि NO2 कैसा लिगेंड होता है? तो बनाओ जरा इसका लिंकेज आइसोमर। ये आयन है, इसका जरा लिंकेज आइसोमर बनाओ सभी लोग। NO2 को NO2 से एम्बिटेड लिगेंड, अगर NO2 लिखा है तो किसके थ्रू जुड़ा है ये क्रोमियम के साथ किस एटम के थ्रू जुड़ा है? नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, अगर बेटा मैं इसी को ऐसे लिख दूं, तो अब ये किसके थ्रू जुड़ा है? ऑक्सीजन के थ्रू। लिगेंड वही है, लिगेंड वही है, लेकिन यहाँ पे +2 कर देना, +2 कर देना। लिगेंड वही है, लेकिन जुड़ने का तरीका क्या हो गया है? अलग हो गया है। इसलिए ये कौन सा लिगेंड, कौन सी कैटेगरी का आ गया? लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर ही आ जाएगा। सपोज तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो आ रही है आइसोमेरिज्म की, उसको हम कह रहे हैं सॉल्वेट, या फिर क्या कह रहे हैं? हाइड्रेट। सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमर्स। सपोज मेरे पास पानी है जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, चलो मैं पानी की तरह हम लोग वाटर को ऐसा सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं और एक कंपाउंड किसका यूज कर रहे हैं। अब मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, सपोज CrH2O6 और यहाँ लिख दिया Cl3। समझ में लग रहा है? ठीक है। अब इसके मुझे बनाने हैं सॉल्वेट आइसोमर्स। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, देखेंगे। सॉल्वेट आइसोमर बनाने हैं, क्या करो? एक वाटर बाहर कर दो और बदले में एक Cl अंदर कर दो। तो ये हो गया आपके पास होल पाइप, एक Cl अंदर और बाहर एक Cl2 और बदले में एक। अब समझ लो, यहाँ जो 6 मॉलिक्यूल हैं पानी के, वो सारे के सारे लिगेंड हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। They all are ligand. It means that they all are attached to chromium. दूसरे वाले में बात करूँ, in this compound टोटल वाटर मॉलिक्यूल 6, लेकिन केवल 5 ही क्या है? लेकिन 5 ही लिगेंड है, 5 ही क्रोमियम से जुड़े हुए हैं। ये जो बाहर चला गया वाटर मॉलिक्यूल, इसको कहेंगे फ्री सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? तो फ्री सॉल्वेंट। और देख लो, ऐसा भी कर सकते हैं, CrH2O, एक Cl और बाहर कर दो, एक वाटर और बाहर कर दो, सॉरी Cl अंदर कर दो बदले में। जितनी चीजें बाहर कर रहे हो अंदर भी करो। बाहर कितना Cl बचेगा? 1। और वाटर कितने हो जाएंगे? तो इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर? They differ from each other in the number of solvent molecule as a ligand and as a, in first case all the solvent molecule are acting as a ligand. In second case 5 solvent molecule acting as a ligand, 1 as a, in third case 4 are acting as a ligand and 2 are acting as a। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म अगर है जहां पर आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एज अ लिगेंड और एज अ फ्री सॉल्वेंट उनका नंबर अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, तो भैया सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखते ही पहचान लोगे, जहां तुम्हें क्या दिख जाए? सॉल्वेंट। जल्दी तुम्हें क्या नजर आएगा? पानी। जहां तुम्हें पानी के मॉलिक्यूल बाहर अंदर अलग अलग दिख जाए, जैसे इन दोनों को कंपेयर करो, अरे 6 के 6 ब्रैकेट के अंदर या 5 ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, सो गए सर? नहीं आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है? ठीक है। घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? घुटनों में है? घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? सोचना पड़ रहा होगा थोड़ा ज्यादा, इसलिए। तो इसमें 4 वाटर,
ऐसा लिखे एंड 2 वाटर ऐसा आ गया समझ में सर। अच्छा ये बताओ, एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हाइड्रेट है तो इसके अंदर कोई दूसरी नहीं हो सकती, ये बात दिमाग में रखना। क्या कोई बता सकता है इसमें और कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है? कोई बता सकता है इसमें और कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है? हाइड्रेट तो पक्का है, और बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया, आयनाइजेशन आप कह रहे हैं, ठीक है बताइए कैसे? बिल्कुल सही बोला, इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी है, कैसे? हाँ क्या देगा ये? कितने? ये क्या देगा? ये भी Cl देगा, देगा ना? वाटर तो डिसोसिएट नहीं होता, सो मत प्लीज। Cl क्या नहीं होता, सॉरी वाटर क्या नहीं होता, कितने Cl देगा? ये कितने देगा? तो अगर आयंस का नंबर भी क्या है, आयन सेम है लेकिन नंबर क्या है, तो भी क्या माना जाता है? आयनाइजेशन आइसोमर माना जाता है। अब इस थोड़ा सा अगर इसका अच्छा सा क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बन सकता था, जितनी भी सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भी Cl नेगेटिव दे रहे हैं सर, ये भी Cl नेगेटिव दे रहे हैं सर, ये भी Cl नेगेटिव दे रहे हैं सर, तो कहाँ से आयनाइजेशन आइसोमर हो गए? ये तो सेम टाइप के आयंस दे रहे हैं, तो आप कहेंगे नंबर क्या है, ये 3 Cl नेगेटिव दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स भी है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, सॉल्वेंट। अगर दोनों लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन आंसर क्या होगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक एग्जाम्पल होता है। क्या देखिए पहचान